फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आज सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चे का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। बेटा आज घर पे ही स्टडी करने वाला है, सिर्फ मेरी बेटी जाने वाली है। और मैं ये पोटैटो ट्विस्टर बना रही हूँ, जो उसकी डिमांड थी कि सुबह मुझे टिफ़िन में लेकर जाना है। और उसके बाद पोहे भी बनाए थे मैंने साथ में, उसे स्कूल भेज दिया। और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई। ऑब्वियसली सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। सुबह की चाय मिल जाए ना, समझो कि दिन बन जाता है। वैसे भी अभी मैं जिंजर वाली चाय पी रही हूँ, क्योंकि तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं हुई ना। बेटा घर पे है तो सोचा कि उसे भी कुछ फ्रूट कट करके दे दूँ सुबह सुबह। उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अनार और ऑरेंज था, वही मैंने काट के उसे दिया। और बेटी को भी सुबह काट के मैंने रात को ही मैंने निकाल लिए थे उसके लिए, कि सुबह तो मुझे लेट हो जाएगा, तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊँगी। तो उसके लिए निकाल के टिफ़िन बॉक्स में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और सुबह होते ही मैंने बाहर निकाल दिया, ताकि उसका भी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए और ठंडा कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो उसे खाने में बनेगा। सुबह ड्राई फ्रूट खाई और दूध पी, फिर उसके बाद वो स्कूल चली गई थी। बच्चे घर पे रहें तो कुछ न कुछ उन्हें अच्छा खाने का मन लगा ही रहता है। लेकिन एक फ़ायदा और है, अगर बच्चे घर में रहते हैं तो आप उनको आराम से फ्रूट, दूध, जो भी वो ऐसे खाने में नखरे देते हैं, वो सब कुछ आप आराम से खिला सकते हैं उसे। और दूसरा ये भी रहता है कि फिर उन्हें खाने में भी अच्छा अच्छा ही बना कर के दो, तो ये भी फ़ायदा है, खिला सकते हैं। और यहाँ मैं बेटे के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और ये है, क्या कहते हैं इसे, उपमा। उपमा बना रही हूँ, जो रवा यानी कि सूजी का बनता है। और पहले मुझे उतना पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब नई नई बेंगलोर में आई थी तो हम रेंट के मकान में रहते थे, और तब मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी। और मेरी जो ओनर थी वो मुझे बनाकर खिलाती थी साउथ इंडियन फूड। और उनके हाथ का मैंने ये खाया था, और एक्चुअली बनाते हुए देखा था मैंने। सेम वही मेथड मैं फॉलो कर रही थी, और वाकई में आज भी वो उतना ही टेस्टी बना है जितना कि तब वो मुझे 15 साल पहले उन्होंने खिलाया था। और मैं अपने दूसरे चैनल पे मैं रेसिपी शेयर करती हूँ डिटेल में, आप वहाँ देख सकते हो। और इतना टेस्टी बना था, जो भी वेजिटेबल है वगैरह डाल करके सारा चीज़। और लास्ट में ऊपर से घी डाला था मैंने। और देखिए कितना बढ़िया दिख भी रहा है, वो पूरा एक एक दाना पूरा खिला हुआ है। और घी डालने के बाद मेरा बेटा इतना नखरा देता है खाने में, वो भी बहुत खुशी खुशी खाया था। और आज का दिन है मेरा क्लीनिंग डे। मतलब बीमार रहने पे तो जानते हो रेगुलर काम होता भी नहीं है, और बच्चे अलग हर चीज़ कहीं का कहीं उठा के डालते हैं। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल का हालत देख सकते हो, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है। कोई भी बॉक्स या ईयरिंग वाले बॉक्स हो या रबर वाले हो, और उन सब का मैंने सोच लिया था कि आज तो क्लीन करना ही है। मिरर भी काफ़ी गंदा हो चुका था, गंदा धूल से नहीं था जितना कि पाउडर लगाने की वजह से पूरा एलेक्सा के ऊपर भी पाउडर गिरा हुआ है, डॉल है उसके ऊपर भी पूरा धूल धूल दिख रहा है, सब पाउडर ही है। बस उन्हें ही क्लीन करके मैं रख रही थी कि आज कुछ तो क्लीनिंग की जाए। पूरे मूड में थी मैं कि बस सब कुछ आज ही क्लीन कर देना है। ये वाली डॉल भी मेरी बेटी को, यहाँ हमारी सोसाइटी में ही एक अंकल रहते हैं, वो उसे बहुत मानते हैं। और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था। बर्थडे के बाद उन्होंने दिया था, क्योंकि वो बर्थडे के टाइम में कहीं घूमने गए थे, और मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन से स्टेट में गए थे, वहाँ से ये लेकर के आए थे। आप लोग अगर समझ रहे हो इस डॉल को देख के कि कहाँ का है ये डांसिंग डॉल, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देखो कितनी प्यारी लग रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत बार ऐसी डॉल को, बहुत सुंदर लग रही है। और मैं पूरी स्पीड में आज तो सफाई करने के लिए लगी हुई हूँ, पूरा ड्रेसिंग टेबल। और आज मतलब मैं कितना बारीक कह सकती हूँ, एक एक ईयरिंग हर चीज़ को मैंने सब सही जगह पे डाला है।
ऐसा नहीं है कि मेरे बीमार पड़ने के टाइम से ही फैला है, नॉर्मल डेज में भी कुछ दिनों के बाद हो ही जाता है सब इधर उधर। तो वीक में एक बार तो सबको चाहिए कि फिर से रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे रखें। तो आज मैंने सब कुछ प्रॉपर जो भी यूज़फुल है वो रख के, जो जिसका यूज नहीं है उन सब चीज़ों को हटा ही दिया था मैंने, कि ये काम भी हो जाए। और वैसे भी मुझे बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है तो उससे पहले लगता है कि मैं जो जितना क्लीन कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जितना नज़दीक आता है मुझे स्ट्रेस उतना होता है कि मैं कोई भी दूसरा काम ना करूँ, बस बच्चों के एग्ज़ाम के लिए मैं एकदम फिट रहूँ और फ्री रहूँ, दोनों चीज़ रहे मेरा, कि मैं पूरा टाइम बच्चों को दूँ भी और सब चीज़ें व्यवस्थित भी रहें, ताकि मुझे किसी भी चीज़ के लिए उस वक्त परेशान ना होना पड़े और मैं मेरा बिल्कुल भी टाइम किसी भी दूसरे काम में बिजी ना हो। बच्चे स्कूल जाएं, एग्ज़ाम दें, घर पे आएं, मैं खाना रेडी रखूं, बच्चे खाएं और फिर उनके बाद उनको अगर थोड़ी देर खेलने देना है तो खेलने दूँ, और फिर उसके बाद या अगर पढ़ने बिठाना है तो मैं उसको फटाफट पढ़ने बिठा दूँ या उनके साथ रहूँ। छोटी बेटी है तो वो उसका खेलने में रहता है कि बात बात में उसको खेलने के इधर उधर की बातें करती है, तो मुझे उसको और टाइम देना पड़ता है, तो टाइम बहुत देना पड़ता है, क्योंकि पापा यहाँ रहते नहीं हैं तो बच्चों को मम्मा से कितना ही डर लगता है, आप समझ ही रहे हो। तो और वैसे भी मुझे बच्चों को डांट के मार के पढ़ाना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी गलती हो जाए, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप समझाओगे और बच्चा नहीं समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यार से बोलो, इमोशनली बोलो, जैसे भी बोलो, लेकिन बच्चे को मारने या डांटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फ़ील किया है, मेरे बड़े बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है और बेटी भी बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो इसलिए मैं पहले ही अपने सारे काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद कहीं मैं जाने वाली हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। तो अब वो सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों को जाने के बाद ही बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा उससे पहले भी रहता है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ तो घर नीट एंड क्लीन हो और सब चीज़ें व्यवस्थित हो। और एग्ज़ाम के जस्ट बाद जाना है तो मैं एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ, तो उससे पहले के टाइम में मैं इन सबों को सारे काम को ख़त्म भी करना चाह रही हूँ। सो आप देख रहे हो कि मैंने हर एक सेक्शन का क्लीनिंग कर लिया है, सब साफ़ हो चुका है और सारा ड्रॉर वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है ताकि सुबह दिक्कत ना हो। और क्लीनिंग है तो आज तो मतलब जब तक मैं थकूँगी नहीं तब तक सारी चीज़ें आज छोड़ूंगी नहीं, सारा काम आज करके ही रहूँगी। जैसे ही मेरे मतलब एकदम मूड पे आ जाता है कि आज करना है तो करना है। सोफ़ा कवर भी मैंने चेंज कर दिया, सेंटर टेबल का भी कवर चेंज किया कि नहीं सबको धोने डालो और सब सारा फ्रेश डालेंगे। इवन मैंने डाइनिंग टेबल का भी क्लॉथ जो है वो चेंज कर दिया और सब करते करते शाम हो गई। इसी बीच में बच्चे स्कूल से आ भी गए थे और वो भी खाए और ट्यूशन चले गए, और जब वो चले जाते थे मैं फ्री थी तो मैं इन कामों को ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मुझे ना काम पड़ा रहता है तो ऐसे सर पे से बोझ सा लगता है कि कितनी जल्दी मैं इनको ख़त्म करूँ, जो करना है सो करना है। तो मैंने आज भी क्लीनिंग के 3 काम किए, सोफ़ा, डाइनिंग और क्या कहते हैं मेकअप एरिया, 3 चीज़ें क्लीन की है। और बहुत सारे कपड़े भी मशीन में मैंने सुबह से धोए हैं, 2 राउंड तो धो लिए हैं। तो 2 चेयर मेरा फुल रखा हुआ है कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए, वो तो आज होने से रहा, क्योंकि शाम हो चुकी है, बच्चे आएंगे, उनको फिर नाश्ता दो, पढ़ाओ, खाना खिलाओ, सुलाओ और फिर सुबह की तैयारी करके सोना है। यहाँ मैं शाम का भी दीपक दिखा चुकी हूँ, दिया जला लिया है मैंने, आप देखिए।